शेख ने इस जिम्मे में शेख की तारीफ करते हुए कहा कि ये नौजवान जिन्होंने ये किताब लिखी, वो उसकी तारीफ करते हुए कहा कि एक चौराहे पे खड़े हैं ऐसे कई रास्तों के, जबकि यहाँ मामला बहुत सख्त हो गए, बहुत बड़े बड़े मसाइल ने घेर लिया और फितने की लपट, फितने का शोले वो भड़क उठ रहे हैं, भड़के हुए हर तरफ फितनों के शोले भड़क रहे हैं और बहुत सारे नौजवान, शेख का ये जुमला काबिल तवज्जो है, बहुत सारे नौजवान उसमें ऐसे ही गिर रहे हैं जैसे पतंगे, परवाने आग में, जलाई हुई आग में गिरते हैं, तन्नूर या आग जो जलाई जाए तो उसमें पतंगे गिरते हैं ना, उस तरीके से हमारे बहुत सारे नौजवान गिर रहे हैं। हाँ, वो उस आग में गिरते हुए ऐसा समझते हैं कि हम जन्नत और जन्नत की नहरों में जा रहे हैं, हालांकि वो जन्नत कौन सी है? दज्जाल वाली जन्नत है। बड़ा बेहतरीन जुमला है, तशरीह तलब। दज्जाल जो धोखा देवे, फरेब देवे, उसको दज्जाल कहते हैं, और जो दज्जाल आने वाला है वो सबसे बड़ा दज्जाल होगा, बहुत लोग से लोग धोखा खाएंगे। वो जिसे जन्नत बताएगा वो जहन्नम होगी, जिसे जहन्नम बताएगा वो जन्नत होगी। हाँ, ऐसा ही मामला हमारे यहाँ है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसी चीजों को इख्तियार करते हैं दीन समझकर, जोश में आकर, जज्बाती होकर, कि समझते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, जबकि वो दीन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने घर वालों के, अपने वालिदैन की कब्र खोदते हैं, उनकी कमाई पर, उनकी मेहनतों पर पानी फेरते हैं और अपना भी मुस्तकबिल दुनिया का और आखिरत का खराब करते हैं। कोई खारजियत इख्तियार कर रहा है, कोई हदीसों के इनकार की गुराही में जा रहा है, कोई दूसरी बिदात, कोई बातनियत, कोई सूफियत, हर वो चीज फैल रही है जो कुरान और हदीस के खिलाफ लोगों ने साजिश के तौर पर बनाई है, पुराने जमाने से लेकर आज तक। मैं अभी बार बार जिक्र करता हूं, पाकिस्तान का एक मिर्जा अली इंजीनियर, वो सहाबा कराम के मुशाजरात, अमीर मुआविया हजरत अली के दरमियान के झगड़े, उसका जिक्र करके जज्बाती बनाता है। सहाबा कराम, अहले बैत। अब हमारा नौजवान ये समझता है कि अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा यह है कि अमीर मुआविया और उनको साथ देने वाले जितने सहाबा हैं सबको बुरा भला कहा जाए, उनकी नफरत की जाए। ये सहाबा ने नहीं समझा, हजरत अली ने नहीं समझा। हजरत अली उनको मुसलमान समझते थे, जंग जमल के बाद माले गनीमत नहीं इकट्ठा की, अपना भाई कहते थे, दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। जमल, सिफीन, बल्कि करबला के वाक़े के बाद दोनों खानदानों में रिश्तेदारियां और शादियां हुई है। 18 निकाह हुआ है करबला के बाद, खानदान यजीद में और खानदान हुसैन में। यजीद को आप बुरा भला कह रहे हो और ऐसा समझते हो कि अगर कोई यजीद को बुरा ना कहे तो वो हजरत हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी बच्चे वाक़े करबला के बाद यजीद के घर में बहुत दिन जाके मेहमान बन के ठहरे, तो क्या उनको हजरत हुसैन से मोहब्बत नहीं थी? अहले बैत के मुखालिफ थे, खुद अहले बैत वाले अहले बैत के खिलाफ थे। तासुर यह दिया जाता है कि उनके दरमियान कुफ्र इस्लाम का झगड़ा ऐसा हरगिज नहीं था, और इसमें उलझाकर हमारे नौजवानों को उसी में उलझाया जाता है। सब काम कुरान हदीस का सीखना, अकीदे का सीखना, दीन की खिदमत करना, इससे किनारे होकर आप ये लड़ते बैठे उलमा के खिलाफ, इसकी बुनियाद पर उलमा से भी भड़काया जाता है। मैं अक्सर ये बात दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं, और हवाई बात नहीं है, बहुत गहरी है, एक लंबी चौड़ी इस पर लोगों ने, अरब उलमा ने आजकल किताबें लिखी है कि एक मकसद मुस्लिम दुश्मनों का यह है कि हमारे अवाम को उलमाए रब्बानीन, खास तौर से सलफी कुरान और हदीस के जानने वाले उलमा से दूर किया जाए। उनकी ये स्टडी है, हम ना माने, लेकिन वो ये जानते हैं कि उलमा जब तक रहेंगे हमारे लिए समाज और माशरे पर असर अंदाज होना और मुसलमान बच्चों को शिकार करना मुश्किल होगा। लिहाजा उनको शिकार के लिए करने वाला जब बनाना है तो पहली जरूरत यह है कि उनको कुरान हदीस से और कुरान और हदीस के जानने वाले उलमाए रब्बानीयीन से दूर किया जाए। अम्र बिन उबैद, मुतज़िला, खवारिज जो पहले दौर के बिदती थे, वहां से लेकर आज तक आप देखेंगे कि हर दौर के बिदती, आजकल मुफक्किरीन, दानिश्वरों का सिलसिला चला है, ये उलमा को जरूर निशाना बनाएंगे। आप उलमा से दूर हो, और जो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहौल से, थोड़ा ग्लैमर से, टीवी चैनल से मुतासिर होता है, ये भी जान लीजिए, हमारी बच्चियां भी और नौजवान लड़के भी, कि आपको साजिश के तहत जो शिकार करने के लिए प्लान बनाता है ना, तो वो ये जानता है कि आपको क्या चीज मुतासिर करती है, किस चीज को देख के आपकी आंखें फटती हैं, मुतासिर होते हैं। ग्लैमर का दौर है, अच्छा कैमरा, अच्छा फोटो, यूट्यूब चैनल पे। हाँ, अब एक बकवास करने वाले का जब वो आता है तो देखते हैं कि अरे 24 घंटे में 1 लाख उसके व्यूअर्स हो गए। हमारा नौजवान ये देखता है और उससे मुतासिर हो जाता है।
उनके 1 लाख व्यूवर्स पहले से रेडी हैं हमारे नौजवानों को ये बताने के लिए कि देखो ये ऐसे है, तुम्हारे बड़े बड़े उलमा को एक दिन में सिर्फ 100 लोग देख रहे हैं और इसको 1 लाख देख रहे हैं। तो नौजवान खुद तो इल्म रखता नहीं है, उसको पता नहीं है कि कौन गहरे इल्म वाला है, सही इल्म वाला है, किसके पास दलील है, कौन फक्कड़बाजी कर रहा है। उसके पीछे टीम लगी है, कुछ ऐसा मवाद तैयार करके उसको दिया जाता है कि आपके सामने पेश करे तो आप धोखे में आ जाए। फिर वो उल्टे सीधे चैलेंज भी करता है, उलमा को मैं कहता हूं वहां की बात करें। उलमा जब उससे बोलते हैं टाइम मांगते हैं तो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। मैं हकीकत कह रहा हूं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे नौजवान देखता है ये उलमा से चैलेंज कर रहा है, उलमा इसको टाइम नहीं दे रहे। फिर वो खुद ही ये भी कहता है कि अभी मैं ये बात बोल रहा हूं, उलमा मेरे खिलाफ चिल्लाएंगे। अब जब उलमा उसके खिलाफ बोलते हैं तो दिखते देखो इंजीनियर साहब ने पहले ही कहा था कि उलमा चिल्लाएंगे, चिल्ला रहे हैं, सुनने का नहीं। ये सब स्टडी के साथ है, ये वो एक जाहिल का काम नहीं है। उसके पीछे लॉबी है, उनके पीछे यहूदी है, उनके पीछे नसारा है, पेंटागन, मुसाद और CIA, इनकी सब बड़ी बड़ी तंजीमें मंसूबाबंदी के साथ आपके घरों तक पहुंचे हुए हैं, घरों के अंदर जा रही है। हमारी बच्चियां ऐसे ही मुर्तद नहीं हो रही हैं कि वो कह रही है इस्लाम और इस्लाम के घर वालों को छोड़ के दूसरों से शादी कर रही है। आजकल खबरें बढ़ गई हैं, ये जिस पे हमारे रोंगटे खड़ा होना चाहिए। और ये सूरत हाल जो मैंने 2-3 इशारे किए हैं, ये बताती है कि इस टॉपिक पर हमको कितनी मेहनत करना चाहिए। ये हमारे घरों में बार बार दोहराना चाहिए ताकि अकीदे और मनहज की कीमत, कदर कीमत और हैसियत और इस नेमत को अगर हम पहचानेंगे ना तो हमारे अंदर भी वो खूबियां पैदा होगी जो हमारे अहद अव्वल के मुसलमानों में थी, जो मैंने अभी मिसालें दी। मर्द तो मर्द, ख़वातीन में भी इतनी गैरत थी कि शिर्क और अहले शिर्क को अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनकी तालीमात के सामने बर्दाश्त नहीं करते थे। और हमारे यहाँ ईमान को छोड़कर लोग काफिर हो जाएं, ये दिन भी हमें देखने थे। मैं तो ये कहता हूँ मैं अपनी बात करूँ, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। आज से एक मुद्दत पहले तक हमारा जो बचपन रहा हो, क्या इस किस्म की खबरों का हम तसव्वुर कर सकते थे कि मुसलमान बच्ची, मुसलमान घर में पढ़ने पढ़ाने वाली बच्ची और बच्चे ये मुजाहिरा करेंगे अलल ऐलान? कोर्ट में विजिट, तो कोर्ट में बोला गजेटेड, वो अपने आप को जो है चेंज करवाने का मुजाहिरा करेंगे, वो रिकॉर्ड पे आएंगी। 3 महीना पहले बंबई के सिर्फ 1 महीने में सिर्फ एक शहर में 35 मुस्लिम बच्चियों ने दीन छोड़कर दूसरों से शादी की। ये वाकयात और इन खबरों का तज़किरा मैं जब तकरीर में करता हूं तो ये कहता हूं कि ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज इसका जिक्र किए बगैर चारा भी नहीं है, क्योंकि हमारी कौम अब इस मौजू की अहमियत को भी नहीं समझती। जितना यहूद और नसारा के थिंक टैंक समझते हैं कि अकीदा इनका अहम है, उस पर हमला किया जाए, वला और बरा जो इनके अंदर अकीदा तौहीद की बुनियाद पर पैदा होता है, वला और बरा, ध्यान रखिएगा। हम आगे दुरूस में इंशाअल्लाह जब तौहीद को पढ़ाऊंगा तो ये तौहीद का सबसे आला नतीजा है, वला और बरा, दोस्ती और दुश्मनी। किससे दोस्ती रखना है, किससे दुश्मनी, ये इस्लामी गैरत, ईमानी गैरत और तौहीद के सही तालीम की वजह से इंसान के अंदर पैदा होता है। इस वला और बरा को उन्होंने स्टडी करके ये कोशिश की कि मुसलमान लड़कों लड़कियों में, बल्कि बड़ों और छोटों में भी इस वला और बरा के जज्बे को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसके लिए क्या क्या जतन किए हमको और आपको उसका तसव्वुर भी नहीं है। नया नया मजहब बनाएगा इंसानियत, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बोलने में कितना अच्छा है, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं। हमारी फिल्मों में, किताबों में ये बयान किया, इंसानियत, ह्यूमैनिटी बतौर मजहब दुनिया में इसको फैलाया गया। इस पर काम करने वाले पूरे संस्थाएं हैं, तंजीमें हैं, इदारे हैं। आपको मालूम है यूरोप अमेरिका में इसकी तबलीग करते हैं, इंसानियत को फैलाओ, कोई मजहब नहीं। डेमोक्रेटिक, जमहूरियत, लादीनियत, सेकुलरिज्म, अलमानियत, ऐसे निजामों को फैलाया गया पूरी दुनिया में। मुसलमानों में उनको बढ़ावा दिया जाता है, यूरोप अमेरिका और दूसरों मुसलमानों में आप मुशाहिदा कीजिए, उनको बढ़ावा दिया जाता है जिनके यहाँ बिदात हैं, खुराफात हैं, कुरान और हदीस से अलग है। आप देखिए सूफियों को ये लोग खास अहमियत देते हैं। मज़ारों पर मुशरिक और काफिर हुकूमतों के जिम्मेदारान मज़ारों पर हाजिरी देते हैं। हाँ, ये तसव्वुर देने के लिए, तक़वियत देने के लिए कि ये इस्लाम है। गैर मुस्लिमों के यहाँ कुछ हमारी भी कोताहियां हैं। ये तसव्वुर हुआ कि ताजियादारी, मुहर्रम के जुलूस, मिलादुन नबी अभी जो आ रहा है 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, ये इस्लाम है। 15 शाबान ये इस्लाम है, जबकि दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं।
और उनके थिंक टैंक इसी का इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम के नाम पर जो खुद साख्ता चीजें हैं, मेड इन इंडिया चीजें, उसको फैलाया जाए, उसको ताकत दी जाए। बिदअत को हम ताकत देंगे तो सुन्नत कमजोर होगी, और एक गैर मुस्लिम उसको देखेगा तो मुतासिर नहीं होगा। अभी 3 तलाक और हलाले का मसला आप किसी गैर मुस्लिम मर्द और औरत के सामने पेश कीजिए, मैंने इस पर बहुत खुल के कहा है। लोग इसको मसलकी इख्तिलाफ नहीं है, बना लिया लोगों ने बिला वजह। ये जो हमारे यहाँ फैशन चला है ना, इख्तिलाफी मसले में मत पढ़ो, गलत है, गैर शरई उसूल है ये कि इख्तिलाफी मसाइल में एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये ताबीर गलत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम और बड़े पुराने उलमा ने लिखा, इज्तिहादी और इख्तिलाफी 2 अलग बातें हैं। बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन एक जुमले में बोल के किसी वक्त इसकी वजाहत करूंगा। इज्तिहादी मसला, इख्तिलाफी मसला, थोड़ा इल्मी बहस है, अहले इल्म है, किसी मौके पर बात करूंगा। लेकिन एक बात जो उसूल की है कि अगर कुरान और हदीस किसी मसले में जाहिर हो गया तो इख्तिलाफ के नाम पर कुरान और हदीस की मुखालफत करना किसी भी मुसलमान, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, किसी भी इमाम के नजदीक जायज नहीं है। आप बोले कि आप भी सही मैं भी सही, नहीं, गलत बात है। अगर दलीलों की बुनियाद पर है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मसलक मौकिफ मेरे मौकिफ दोनों में इख्तिलाफ है और एक की तारीफ कुरान हदीस से हो रही है तो वही मानना चाहिए मुसलमान को। जो कुरान हदीस के खिलाफ है उसको रद्द करना चाहिए, ये है ईमान। और इसको नहीं मानते हुए हम कहते हैं तुम भी खुश मैं भी खुश, गाय भी गाभिन बैल भी गाभिन। हाँ, माजिद फातिहा पढ़ो के ना पढ़ो, मिलाद पढ़ो के ना पढ़ो, हुकूमत कायम करना है तो इत्तेहाद जरूरी है। अब इत्तेहाद करना है तो शिर्क और तौहीद की बहस क्यों करते हो? ये तहरीकियत का मिजाज, तहरीकियत ने शिद्दत पसंदी का मिजाज दे दिया। ये मुफ्तरक तुरुक वाला जुमला सोचिए। हाँ, आज हमारे यहाँ